क्या मसीही लोगों को मेल मिलाप का शौक है? क्या ये समझते हैं कि एक दूसरे से हमें मिलना चाहिए, एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए? क्या आपके दिल में ये ख्याल आता है कि हमें अपने बहन भाइयों के, दोस्तों के, अजीजों के घर में जाना चाहिए, उनके साथ मेल और मिलाप रखना चाहिए? क्या आपको किसी ने तालीम नहीं दी ये वाली? क्या आप नहीं समझते कि ये जरूरी है? जिस्मानी और रूहानी तौर पर खुदा ने इसकी क्या अहमियत बताई है? कभी कलाम नहीं पढ़ा? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? चले मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करता हूँ। खुदावंद का कलाम अबरानियों 10 बाब की 25 आयत में कहता है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो, ज्यादा किया करो। खुदा का कलाम कहता है कि एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक रहो, जानो एक दूसरे को, एक दूसरे का हाल पूछो, दरियाफ्त करो कि वो किस हाल में है। खुश है तो उसकी खुशी में खुश हो जाओ, अगर वो दुखी है तो उसको तसल्ली दो। खुदा सबको कहता है कि एक दूसरे के साथ मेल और मिलाप रखा करो, एक दूसरे के घर में आया जाया करो बगैर किसी लालच के, और जिसके घर में कोई आ जाए वो भी ये ना सोचे कि अगर मैंने इसको कुछ खिला के नहीं भेजा तो ये मुझे क्या कहेगा, और जो किसी के घर में जा रहा है वो भी किसी लालच से ना जाए, देखते हैं वो हमारी किस तरह खिदमत करता है। नहीं, इन बातों से हट के खुदा का कलाम कहता है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, दूसरों को नसीहत करें। तो क्या हमें मसीही कलीसिया होते हुए ये जरूरत नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा हम आखिरी दिनों में मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से मिलते रहें? अगर हमारे अंदर ये आदत नहीं पाई जा रही थी तो आज से खुदावंद के हजूर में ये वादा करें कि मैं अपने उन बहन भाइयों के पास, दोस्तों के पास, अजीजों के पास जरूर जाऊंगा जिनके साथ मुझे मिलना जरूर है, और मैं उनके साथ कलाम की बात को शेयर करूंगा, मैं उनको कलाम सुनाऊंगा और उनसे कलाम की बातें सुनूंगा, ताकि खुदा का कलाम इज्जत और जलाल पाता जाए, और खुदा का कलाम हमारे दरमियान में रहकर अजीब और जलाली काम करे, ताकि हम रूल कुदस में बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। हमें इन बातों की समझ क्यों नहीं आती कि अखीर जमाना जा रहा है, हमें एक दूसरे के साथ मिलना है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अखीर जमाना है, एक दूसरे से मेल मिलाप को बढ़ाओ। ये ना कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है, या जिसको मिलना है वो ना कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। इब्लीस की ये बहुत बड़ी चाल है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देता। कभी कोई वसवसा जहन में डालता है, कभी कोई बात जहन में डालता है। इब्लीस को शर्मिंदा करो और एक दूसरे के लिए रूहानी और जिस्मानी तरक्की का बायस बनो। खुदा के कलाम की बात करो, रूहानी बात करो, बिजनेस की बात करो, एक दूसरे की सेहत और तंदुरुस्ती की बात करो, ताकि हम सब मिलकर कलीसिया का एक बदन होते हुए बढ़ते जाएं। और अगर एक को कोई तकलीफ हो तो दूसरा उसकी मदद करे, सारे अज़ा उसकी मदद करें। यही हमें यीशु ने सिखाया है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, बस मुझे एहसास है अपनी मसीही कौम का कि हमारे लिए जो जरूरी कलाम की बातें थी वो हमने छोड़ दी हैं। आओ फिर से वही करें जो हम पहले करते थे, एक दूसरे से मेल मिलाप रखते थे, कि घर में जाकर इकट्ठे बैठकर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी के साथ बांट कर खाया पिया करते थे और हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि उस वक्त खानदानों में मोहब्बत थी। और बस उसी मोहब्बत को, जो खुदा की मोहब्बत है, दोबारा से अपने खानदानों में जगा दो। उस चिंगारी को बुझने ना दो, बल्कि उसको आग बना दो, और ये मोहब्बत की आग हमेशा हमारे दिलों में जलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हम खुदावंद को खुश करें अपने कामों से, तो ये कर लें, मेल मिलाप रखें। इन बातों से खुदावंद बहुत खुश होगा। आपस के झगड़ों को बिल्कुल खत्म कर दें। जब खानदान मिले तो इकट्ठे बैठकर दुआ करें, कलाम की बातों को शेयर करें। आखिर जमाना है, इस तालीम पर अमल कर लो। खुदावंद हम सब के साथ है, और खुदावंद इस मुलाकात में शामिल हाल होगा। आप देखोगे कि जब आप गेट टुगेदर करोगे, मेल मिलाप रखोगे, तो खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर आपको और मुझे और हम सबको, पूरी कलीसिया को रूहानी बरकतें देगा, जिस्मानी बरकतें देगा। हमारे घर से रुपया पैसा खत्म नहीं होगा, हमारी तकलीफें और परेशानियां और प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी, जड़ से खत्म होंगी, और हमारी बीमारियां हमें छोड़कर भाग जाएंगी, दूर वीरानों में जाएंगी, जहां से वो कभी भी वापस ना आ पाएंगी। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए मिलते रहो। खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी में शामिल करे। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। आमीन, आमीन।